पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आप जानते हैं परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बात करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपनी इच्छा को, अपनी बातों को हम पर प्रकट करते हैं। और बहुत बार आपने परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुना होगा और हो सकता है आप में से बहुतों ने नहीं भी सुना होगा। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर अपने लोगों से जब उनसे कुछ कराना चाहता है तो उनसे बातचीत करता है, उन्हें आवाज देता है। हम सैमुएल के जीवन में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने सैमुएल को आवाज दी, उसने स्पष्ट रूप से आवाज को सुना और तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। परमेश्वर इसी प्रकार से आपसे भी बातचीत करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, किसी न किसी तरीके से परमेश्वर हमसे अपनी योजना को, अपनी इच्छा को बताए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे आप पर अपनी योजना को, अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। यहां पर निर्गमन की किताब जब हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके 3 अध्याय को आप पढ़ेंगे। यहाँ पर मूसा के विषय में हम लोग देखते हैं कि मूसा जब मिस्र देश से भाग निकला तो वो मिद्यान देश में रहने लगा। वहां उसकी शादी हुई और अपने ससुर की वो भेड़ बकरियों को चराने लगा। तो जंगल में रहता था और वहीं भेड़ बकरियों को चराया करता था, वहीं उसका परिवार बस गया। लेकिन एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो लिखा है एक पद में कि वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। भेड़ बकरियों को कहां ले गया मूसा? लिखा है होरेब पर्वत के पास। और विशेषकर यहां पर एक शब्द आया है परमेश्वर के पर्वत के पास। परमेश्वर के पर्वत के पास मूसा अपनी भेड़ों को लेकर गया और जब वो वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा? एक झाड़ी है और वो झाड़ी जल रही है, उसमें आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही, आग बुझी नहीं रही है। वो आग, उस झाड़ी को आप जानते हैं, जब कभी आग जलाई जाती है, कहीं पर भी किसी भी झाड़ी में आप आग लगाएंगे तो कुछ समय तक बहुत तेज आग जलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे वो झाड़ी जल जाएगी तो आग भी अपने आप ठंडी हो जाएगी। लेकिन यहां पर कुछ इस प्रकार से मूसा देखता है कि वो झाड़ी जल तो रही है, लेकिन वो जलती ही जा रही है, वो भस्म नहीं हो रही, वो समाप्त नहीं हुई। जब काफी समय बीत गया और वो देख रहा है ये झाड़ी जली रही है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसके पास जाऊं। और तब मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए कि जल क्यों नहीं रही है, उसके पास जाता है। और जब उसके पास जाता है तब परमेश्वर उससे बातचीत करना शुरू करता है। यहां पर कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात कि मूसा एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, यहां पर एक साधारण मनुष्य। हालांकि इससे पहले वो राजकुमार के भांति राजमहल में रहा है, लेकिन आज जब हम उसके विषय में पढ़ रहे हैं तो एक साधारण मनुष्य, भेड़ बकरियों का चरवाहा वो है। हो सकता है थका हुआ, हारा हुआ, निराश, चिंतित भी हो, डरा हुआ भी हो, क्योंकि इसने अपने पास्ट में क्या किया है? एक मर्डर किया है। अपने पास्ट में ये कहीं से भाग कर आया है, कुछ गलत काम इसने किए हैं। गलत काम क्या है? इसने किसी का मर्डर कर दिया। वो किस लिए? ताकि हमने पढ़ा था कि अपने इजरायलियों को बचाने के लिए उसने किसी मिस्री को मार दिया था। तो इस कारण हो सकता है ये जंगल जंगल भटक रहा है और डरा हुआ भी हो। ऐसे एक साधारण से व्यक्ति को परमेश्वर ने बुला लिया। और कब बुलाया? एक और बात, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने कब बुलाया? जब ये अपने ससुर के घर में था तब नहीं बुलाया, या फिर जब ये किसी पहाड़ पर भेड़ बकरियों को चरा रहा था तब भी नहीं बुलाया, लेकिन कब बुलाया? जब ये परमेश्वर के पर्वत के पास गया। परमेश्वर के पर्वत के पास जब ये पहुंचा, परमेश्वर ने उसे बुला लिया। हो सकता है इससे पहले वो किसी और पर्वत पर भेड़ बकरियों को चरा रहा होगा, परमेश्वर ने तब उसे आवाज नहीं दी।
किसी और दिशा में ये रहा होगा तब भी परमेश्वर ने आवाज नहीं दी, हालांकि परमेश्वर ने उससे चुना हुआ था। ये अपनी भेड़शाला में रहा होगा तब भी प्रभु ने उसे आवाज नहीं दी। ये कई बार नदी किनारे गया होगा भेड़ बकरियों को चराने के लिए, तब भी परमेश्वर ने उसे आवाज नहीं दी। कब आवाज दी? जब ये परमेश्वर के पर्वत के पास गया। तो आपको परमेश्वर आवाज देंगे, आपसे परमेश्वर बात करेंगे, आपको परमेश्वर एक चिन्ह दिखाकर बात करेंगे। यहां पर दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि एक चिन्ह परमेश्वर ने उसे दिखाया कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही, समाप्त नहीं हो रही है, जलती चली जा रही है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे जब आप परमेश्वर के पर्वत के निकट जाएंगे। अब वो परमेश्वर का पर्वत क्या है? परमेश्वर की संगति या फिर चर्च भवन। जब आप वहां जाएंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। आप ये ना सोचें कि मैं एक दिन सोऊंगा और परमेश्वर मुझसे बातचीत कर देगा। आपको उसकी करीबी में जाना होगा। मूसा कहां गया? परमेश्वर के पर्वत के पास गया। जब आप उसकी करीबी में जाते हैं, जब आप संगति में जाते हैं, जब आप भवन जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, तब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर के साथ में पर्सनल समय, व्यक्तिगत समय व्यतीत करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर अपनी बातों को आप पर प्रकट करता है। कई बार ऐसे ही परमेश्वर आपसे बातचीत करता है जब आप चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं और परमेश्वर वहां पर किसी के जीवन में काम कर देते हैं, किसी को हील कर देते हैं, किसी का हृदय बदल जाता है, किसी से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। आप उसको देखते हैं और देखकर आपको लगता है कि हां, यही परमेश्वर है, क्योंकि ऐसा बड़ा आश्चर्य कर्म मैंने आज तक नहीं देखा है। मूसा ने भी यही देखा, उसने जलती हुई झाड़ी को देखा और विश्वास कर लिया। आप में से भी बहुत सारे भाई बहन जब कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहां पर गवाहियों को सुनते हैं, तो आपका विश्वास उत्पन्न होता है, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। मीन्स उस गवाही के द्वारा, उस चिन्ह के द्वारा जो चर्च में आप देख रहे हैं, उस हीलिंग के द्वारा जिसके बारे में आपने देखा, जिसको सुना, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। और जब आप परमेश्वर के लोगों की संगति में होते हैं, जब आप कलीसिया में होते हैं, तब परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा आपसे बातचीत करता है। तो मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब आप परमेश्वर की करीबी में जाएंगे, यानी कि पर्सनल समय, व्यक्तिगत समय, जब आप परमेश्वर के साथ में व्यतीत करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, और दूसरी बात, जब आप चर्च में जाते हैं, तब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं फगवाड़े तो बोल रही हूँ। मेरा नाम देवी आ। मैंने काफ़ी लंबे समय तो टाइफाइड सी, तो मेरे पूरी बॉडी ਵਿੱਚ पेन बहुत ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, बहुत ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। मैं प्रे सेंटर में कॉल की तो एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रे की। उस प्रे ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ। अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का मैं दिलों का धन्यवाद करती हाँ। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आपका स्वागत करते हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ये सुंदर पल प्रभु यीशु मसीह तूने हमें दिया प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा को हम कर सके। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि सच में मेरे पिता एक एक जन को प्रभु इस समय प्रभु आपने संभाले रखा। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। इस सुंदर शाम में प्रभु सुंदर फेलोशिप के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, एक एक के ऊपर अपनी भलाई को दिखाने के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सबको पूरे दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और विशेषकर अपनी इच्छा को हम सबके जीवनों में पूरा करने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, यदि वो किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो उन्हें परेशान कर रही है प्रभु, होने दे पिता कि आप उनके दुख, समस्या, परेशानी को इसी वक्त दूर करें मेरे परमेश्वर। सल्यूशन आपकी ओर से प्रभु आज की शाम में आपके लोगों को
मिलने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ जीवित वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने हम सबसे बातचीत किया पिता। सच में प्रभु हम आपके धन्य लोग हैं परमेश्वर, कि जो तेरी वाणी को सुनते हैं, जो तेरे वचन को सुनते हैं, और तेरा वचन पावरफुल है। और आज की सुंदर शाम में परमेश्वर तेरे लोगों तक प्रभु तूने अपने वचन को पहुंचाया है। अपने वचन से प्रभु हमें बहुत सी बातों को प्रभु तूने समझाया और सिखाया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। आज एक एक पर प्रभु तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु, एक एक के ऊपर तेरी भलाइयों को हम चाहते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में हम घटे तू बढ़े प्रभु जी, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरा कार्य बढ़े बड़े परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु, जब आपने अपने वचन से बातचीत किया प्रभु, इस बात को तूने बताया परमेश्वर कि तू अपने लोगों को दर्शन देता है प्रभु, तू उन्हें बुलाता है परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तू उनके जीवन में बड़े कार्यों को करे, ताकि तू उन्हें आशीषित करे, ताकि प्रभु तू अपनी इच्छा को उन पर प्रकट करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता प्रभु, जिनसे कि आप बातचीत करना चाहते हैं प्रभु, जैसे प्रभु जी उस झाड़ी में परमेश्वर पिता प्रभु, जब मूसा वहां पर था और प्रभु तूने उस झाड़ी में प्रभु उसे दर्शन देकर उससे बातचीत किया प्रभु, यदि आज आप अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं पिता, तो होने दे पिता परमेश्वर, उन बातों को ये अपने जीवन में ग्रहण कर सके, उन बातों को ये अप्लाई कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और जितने लोग ये चाहते हैं कि प्रभु आप उन्हें दर्शन दें, आप उनसे बातचीत करें, तो होने दे पिता परमेश्वर कि आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग तेरे पीछे चल रहे, तुझ पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु, जब तूने पिता परमेश्वर उनके लिए फेलोशिप रखी है प्रभु जी, अपने भवन में जाने के लिए प्रभु रास्ते तैयार किए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे भवन में जब तेरे लोग रोपे गए हैं परमेश्वर, तो उस भवन में परमेश्वर पिता कंटिन्यूअस प्रभु जी बने रहकर तेरी उपस्थिति में प्रभु जी वो तेरी आवाज को सुन सके, वो तेरे बातों को समझ सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन प्रभु संगति में प्रभु बने रहने में आप सहायता करें प्रभु। जो भाई बहन प्रभु संगति में नहीं बन पा रहे प्रभु, जिन्हें संगति फेलोशिप नहीं मिल पा रही प्रभु, जिन्हें प्रभु तेरे भवन जाने के लिए रुकावट है, यीशु नासरी के नाम से पिता इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके सामने प्रभु तेरे भवन जाने में प्रभु रुकावट है, यीशु के नाम से वो चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ संगति करने के लिए प्रभु, तुझसे बातचीत करने के लिए जो रुकावटें हैं, यीशु के नाम से उसे दूर करती हूँ। मैं कहती हूँ प्रभु कि आप इनसे बातचीत करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रभु समस्या में है, परेशानी में है, कर्जे में है, नाना प्रकार के नेगेटिविटी में है परमेश्वर, अंधकार की बातें या फिर कर्जे प्रभु, या फिर कोई भी ऐसा काम जो नहीं बन पा रहा है, यीशु मसीह इन सारी बातों को आपके आगे रखते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। ये सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। पारिवारिक हर एक समस्या, लड़ाई झगड़े, कलेश, बैर भाव, मन मिटाव और हर प्रकार के कलेश यीशु के नाम से चले जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु, एक नेगेटिव विचार परमेश्वर जो आपके लोगों के मन में प्रभु, परिवारों में जो ये कार्य कर रहा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु परिवार टूटते परमेश्वर, वो चुगली करना प्रभु जी और प्रभु नेगेटिविटी यीशु नासरी के नाम से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी जो परिवारों में सेपरेशन को लेकर आ रही है, परिवारों में मतभेद को लेकर आ रही है, परिवार में बैर भाव को लेकर आ रही है, उन गलत सोच को, उन गलत थॉट्स को, उस नेगेटिविटी को यीशु के नाम से हम दूर करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग आज गलत रास्ते में है, एडिक्शन में है, गलत गलत बुरे लतों में है प्रभु, यीशु के नाम से कोई भी एडिक्शन, कोई भी बुरी लत प्रभु जो भी आपके लोगों के जीवन में, मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जितने लोग एंजाइटी में है, डर में है प्रभु, बुरे सपने वो देखते प्रभु, गलत गलत विचार उनके मन में चलते, इन सारी बातों को कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। आज जितने लोग बीमार है वो अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम से। मैं हर एक बीमारी को, हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को, इंटरनल ऑर्गन्स को, हर एक रोग को कमांड करती हूँ, हर एक रोग को यीशु के नाम से डांटती हूँ और आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल कर जाओ इनके शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चे इसी वक्त हर प्रकार के रोग से आजाद हो, नौजवान भाई बहन शारीरिक रोग से, हड्डियों के रोग से, इंटरनल ऑर्गन की प्रॉब्लम से, हार्मोन
डिसबैलेंस है या फिर शारीरिक कुछ कमी जो इनके शरीर में है, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। मैं आज्ञा देती हूँ बुजुर्गों के शरीर में पिता जो भी तकलीफ है यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद, तूने सर से लेकर पैरों तक प्रभु अपने लोगों को चंगा किया। प्रभु आपने इनके हार्ट को चंगा किया, आपने इनके लंग्स को, किडनी को, लीवर को, स्टमक को यीशु के नाम से प्रभु आपने इन्हें चंगा किया। धन्यवाद। हर एक गुप्त रोग, हर एक स्टोन प्रॉब्लम, सफेद दाग की प्रॉब्लम, एलर्जी, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो गए। प्रभु धन्यवाद, आपने अपने लोगों को प्रभु जी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम से पिता, हार्निया की प्रॉब्लम से पिता, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम से, साइनस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम से प्रभु, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से प्रभु तूने अपने लोगों को छुटकारा दिया। पैरों में, आंतों में जो सूजन है प्रभु, पूरे शरीर में जो सूजन है यीशु के नाम से चली जाए। लीवर की जो समस्या यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु सफेद दाग, खुजली और फंगल इन्फेक्शन पिता आपके लोगों के शरीर में खुदा इसी वक्त इनका शरीर ज्यों का त्यों होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में पिता आपने जैसे दर्शन के द्वारा प्रभु मूसा से बात किया, प्रभु आप इसी प्रकार अपने लोगों से बात करें, अपनी बातों को प्रकट करें, अपने उद्धार को इन पर प्रकट करें और होने दे प्रभु कोई भी बातें जो इनके जीवन में है प्रभु यीशु के नाम से कंप्लीट छुटकारा हो पिता। बुरे सपने से प्रभु, नींद न आने की समस्या से, दुष्ट की हर एक योजना से इसी वक्त ये छुटकारा पाए। धन्यवाद पिता, आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जो भी विनतियां प्रभु इन्होंने कमेंट्स में और प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और यह हमारे साथ मिलकर अपनी विनतियों को जो रखा है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, खुदा धन्यवाद, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।